हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के इस 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में। तो आज जो हम अध्याय पे चर्चा करने वाले हैं वो है अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। देखिए, पिछले अध्याय जो कि अध्याय 14 जिसका जिसका नाम था प्रकृति के 3 गुण, जिसमें हमने क्या देखे थे। ये देखा था कि भगवान ने हमें बताया था कि कौन कौन से 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। और ये भी देखा था हमने कि जब कोई व्यक्ति सतोगुण में होता है तो उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो वो कहाँ जाता है, वो उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो वापस से इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है। और तमोगुण में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो अधम योनियों को, यानी कि अ, नरक जो है, लोअर प्लेनेट्स को जो है प्राप्त करता है। परंतु उनका क्या होता है जो तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं, ये तो हमने। परंतु उनका क्या जो तीनों गुणों से परे है। हाँ, क्योंकि कल भगवान ने ये भी बताया था कि तीनों गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठोगे तब तक जो है यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो लेकिन वो मुक्त होके जाता कहाँ, तीनों गुणों से जो परे हो जाता है, तो जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, शुद्ध सत्व में जो स्थित होता है, उसकी गति क्या होती है, उसके बारे में हमें कहाँ जानने मिलेगा। अध्याय 15 में। तो अध्याय 15 में भगवान बताएंगे कि वास्तव में वो कहाँ जाता है। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। हरे कृष्ण माता जी, अभी बैठे रहे। जी प्रभु जी, पहले से ठीक है। जी। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् स्वत्थं प्राहुरव्ययम् छद्मनासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। तो जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। देखिए, यहाँ पे भगवान किसी वृक्ष की बात कर रहे हैं, और वो भी कैसा वृक्ष, जो कि उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जो जिसकी जो अधर शाखा, जिसकी शाखाएं जो है वो नीचे की ओर। तो ऐसा पेड़ जो है हमने भी देखा है। जैसे अगर आप कहीं नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और उसके किनारे पे अगर जो भी पेड़ होते हैं, उसकी जो उसका जो प्रतिबिंब होता है नदी में, वो कैसा उल्टा दिखाई देता है। तो नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है, ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। तो यहाँ जिस पेड़ की भगवान बात कर रहे हैं वो पेड़ क्या है। वो पेड़ जो है वो भौतिक संसार है, जो कि क्या है, जो कि आध्यात्मिक संसार का बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है। देखिए, हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ टेम्परेरी है, वो सब कुछ क्षणिक है। जैसे यहाँ जो सुख मिल रहा है वो क्षणिक है, यहाँ जो फल मिलते हैं वो जो क्षणिक है। ये जो सुख है ये असली आनंद नहीं है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर यहाँ सब कुछ नकली है, टेम्परेरी है,
तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये सब कुछ असली होगा, परमानेंट होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि आ, जब कोई व्यक्ति नकली नोट बनाता है, वो नकली नोट कब बना पाता है? जब असली होता है। हाँ, असली होता है तभी उसका कॉपी करके वो नकली नोट बना। तो इसका मतलब ये कि जो कुछ भी इस संसार में नकली है, जो कुछ भी इस संसार में टेम्परेरी है, क्षणिक है, वो तभी आया है ना जब कहीं परमानेंट होगा। है ना कहीं तो परमानेंट होगा, कहीं ना कहीं तो वो आ, असली चीज होगी। है ना, असली आनंद होगा, असली सुख होगा, तभी यहाँ पे सब कुछ नकली हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे ये सब चीजें असली है, जहाँ पे परमानेंट सब कुछ मिलता है, सुख भी मिलता है, परमानेंट सेवा मिलती है, जो कुछ भी है, जो कि परमानेंट है, शाश्वत है, वो है भगवान का। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। जैसे एक उदाहरण देते, हम लोग कैसे इसमें फंसे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका उदाहरण हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग इसमें इसलिए फंसे हुए हैं, जैसे एक बंदर है ना, बंदर जाता है नदी के किनारे। अब वो नदी में उसको क्या दिखता है? पेड़ दिखता है, पेड़ पे लगा फल दिखता है, ये सब नदी में दिख रहा है उसे। और उसे नदी में बहुत पका हुआ फल दिखता है। अब वो बंदर जो है उस फल को तोड़ने के लिए उस नदी में कूद जाता है। तो क्या उसे वो फल प्राप्त होगा? संभव नहीं है, क्योंकि वो तो परछाई को जो है क्या कर रहा है, परछाई में से फल निकालने का कोशिश कर रहा है। असली फल तो कहाँ लगा हुआ है? पेड़ पे लगा हुआ है। जब तक वो पेड़ की तरफ देखेगा नहीं, जब तक वो पेड़ पे उससे फल दिखेगा। ठीक उसी प्रकार हम भी क्या है, जो भी सुख यहाँ भोग रहे हैं या फिर भोगने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी सुख पाने की इच्छा कर रहे हैं, अगर हम उनको भोगने का प्रयास करते हैं या फिर उनको भोगते हैं यहाँ पे, है ना, जो भी कर रहे हैं हम लोग, अभ्यास में लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रयास में लगे हुए हैं कि ये सुख मुझे प्राप्त हो जाए, तो होगा क्या कि उस बंदर की तरह हम भी जो है वो उस पानी में, यानी कि इस भव सागर में डूबे रहे। तो हमें ये समझना होगा कि दो तरीके के जगत होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत होता है और एक भौतिक जगत होता है। भौतिक जगत जिसमें कि हम सब रह रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे पाताल लोक तक सारे 14 जो है प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं, जिसमें से कि हम भी एक बीच में जो है रहते हैं। हमारे से ऊपर हायर प्लैनेट्स होते हैं, हमारे से नीचे, पृथ्वी से नीचे लोअर प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, भौतिक जगत, ये ये इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, उदाहरण देते हुए कि ये कैसा है। ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है आध्यात्मिक जगत। जो कुछ भी सब परमानेंट है वो सिर्फ कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत कैसा जगत? जहाँ पे कि भगवान निवास करते हैं, जहाँ भगवान का धाम, जिसको हम लोग वैकुंठ बोलते हैं, है ना। वैकुंठ से ऊपर भी फिर क्या आ जाता है? गोलोक धाम हो जाता है, जहाँ पे कि भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो आगे भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि पत्तियां वैदिक स्रोत है। तो पत्तियां वैदिक स्रोत है, तो यहाँ क्या भगवान बता रहे हैं? भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग पेड़ों को पत्तियों से जान जान जाते हैं ना, जानने का प्रयास कर सकते हैं कि ये पेड़ कैस किसका है, कैसा है ना, वैसे ही इस भौतिक संसार रूपी पेड़ को हम लोग कैसे जान सकते हैं? वैदिक स्रोतों से। तो वेदों में इसकी भली भांति क्या की गई है, उसकी जो है व्याख्या की गई है। तो उसके माध्यम से हम लोग इस भौतिक संसार को भी जान सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस भगवत गीता के माध्यम से जान ही रहे हैं कि वास्तव में ये जो भौतिक संसार है ये कैसा है? क्षणिक है, टेम्परेरी। और अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो अगर हमें इसके बारे में पता है वास्तविकता में, तो हमें कहीं ना कहीं वेदों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, क्योंकि वेद हमें क्या बताते हैं भगवान के बारे में, भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में। अगर हम उसको जान गए तो फिर क्या होगा कि हम इस भौतिक संसार को बहुत अच्छी तरीके से जान गए।
आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ का वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिसका कि जिसकी की जो जिसका ना आदि होता है, ना मध्य होता है, ना अंत होता है, इतना ऊंचा वृक्ष होता है। जिसको हम लोग अपने इस भौतिक संसार में अगर देखें तो बरगद का जो वृक्ष होता है, जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। सकाम करे यानी कि फल की इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो जो कार्य करता रहता है वो सकाम कर्म कहलाते हैं। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। यानी कि जो इस भौतिक संसार से अटैच्ड है, जो आसक्त है, वो कभी भी इस संसार से मुक्ति नहीं पाएगा। वैदिक स्त्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वह ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। आप देखिए, ये है भौतिक संसार, ये है भौतिक जिसकी की बात कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक संसार है, इसका जस्ट प्रतिबिंब मात्र है ये वाला भौतिक संसार। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कहाँ से शुरू होता है, ये जड़ जो है इसकी कहाँ से है? ये है बहुत ब्रह्मा जी से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि कर, तो ब्रह्मलोक जो है सत्य लोक, वहां से ये जो है नीचे फैलता जाता है। ठीक है। अब इसकी जो शाखा है, एक देखिए ये जो पायस एक्टिविटी, तो अगर कोई व्यक्ति नीचे के लोकों में निवास कर रहा है और अगर वो पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य कर्म करके कहाँ जा सकता है? उच्च लोगों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर कोई पाप कर्म करता है तो वो नीचे के लोगों को प्राप्त करेगा। इसी के बीच में अगर आप देखेंगे, ये जहाँ पे आप देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियसिटी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब किस में आ जाता है? ये सब आ जाता है किसमें? ये है मनुष्य लोग, यहाँ जहाँ पे कि हम लोग निवास करते हैं ना, पृथ्वी लोग। वैसे ही अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये देवी देवताओं वाला। तो ये जो है बिल्कुल कैसा है? ये बिल्कुल प्रतिबिंब है किसका? आध्यात्मिक संसार का। जो कुछ भी हम यहाँ देखते हैं, जो कुछ भी जितना भी हमें सुंदर दिखाई देता है, वो सब क्या है? एक एक रिफ्लेक्शन है, एक उल्टा प्रतिबिंब है। जो कुछ भी ओरिजिनल है वो कहाँ है? वो सब कुछ भगवान के घर है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। देखिए यहाँ पे भगवान फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार रूपी वृक्ष है, वो क्या, उसको पोषण कैसे मिलता है? प्रकृति के तीनों गुणों से। जो जितना तो जितना हम लोग इस प्रकृति के तीनों गुणों में उलझे रहेंगे, ये वृक्ष हमारे लिए उल्टा ही उतना ही बढ़ता रहेगा। यानी हम इस भौतिक संसार में और ज्यादा जो है उलझते रहेंगे। जितना हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों में फंसेंगे उतना ये हमारे लिए फैलता रहेगा, उतना ये फैलता रहेगा। यानी कि हम लोग इतना उतना ज्यादा हम लोग इसमें उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे। परंतु इस संसार रूपी वृक्ष से आखिर बाहर कैसे निकले, इसके बारे में भगवान यहाँ बताते हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग सोचें कि हम लोग इसको समझ रहे हैं जैसे कि अश्वत्थ है ना, क्योंकि इसका आदि नहीं है, इसका अंत नहीं है, ना इसका आधार है, ये हमें नहीं पता चल सकता इससे। इसलिए हमें क्या करना होगा कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शस्त्र से काट गिराए। इससे हमें जो है इससे हमें निकलने का प्रयास करना होगा। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम इस संसार में हम संसार में फंसे हुए हैं, हमें ये पता है। लेकिन हमारे इस संसार में फंसने का मूल कारण क्या है? कोई बता सकता है कि हमारे इस संसार में फंसने का मूल कारण क्या है? आप में से कोई अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। ओके। सुनील माता जी बोल रहे हैं एंडलेस डिजायर, मोह माया। शबनम प्रभु माता जी, जी, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, इच्छा है। ओके। जो जी। जो कुछ वो इच्छाएं जो सही भी हैं और जो गलत भी हैं। बिल्कुल। जी। और कोई बताना चाहेगा? अगर बता सकते हैं तो। अटैचमेंट प्रभु जी। Correct. आसक्ति। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप सभी के उत्तर एकदम करेक्ट हैं। हमारी जो असीमित इच्छाएं हैं, मोह माया, मोह माया मतलब वही होता है हमारा अटैचमेंट। देखिए, जो असीमित इच्छाएं हैं वो हमें क्या करती है, वो हमें संसार से बांधती है। तो मूल जो है हमारा इस संसार से इन संसार में फंसे रहने का कारण है, वो क्या है, आसक्ति है। तो हम जब इस भौतिक जगत में, जब हमें शरीर प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, इस भौतिक जगत से आसक्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें उलझे रह जाते हैं। जैसे कोई अपने परिवार से आ सकते हैं, कोई अपने पैसों से आ सकते हैं, कोई अपने पद से आ सकते हैं, कोई अपनी गाड़ी से, कोई अपने कुत्तों से, कोई अपने, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हर चीज से जो है हम लोग आ सकते हैं। तो जब तक हमारे अंदर आसक्ति रहेगी, हम उतना ज्यादा इस भौतिक संसार के वृक्ष में फंसते रहेंगे। इसलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति यानी डिटैचमेंट के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति से काटना है इसे, डिटैच होना है इससे, इसे आसक्त नहीं होना है। अब बात ये आती है कि हम लोग बिना आसक्ति के तो रह नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भगवान तो हमें बोल रहे हैं कि आसक्ति त्याग दो। देखिए, हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव है कि वो कभी भी शांत नहीं रह सकती। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि आसक्ति को त्याग दो, वो तो हम त्याग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शांत रह ही नहीं सकते। अगर आसक्ति को हम लोग त्याग देंगे तो आत्मा भी जड़ हो जाएगी, जबकि वो चेतन है ना। अगर उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, चलायमान ही नहीं है वो, तो वो जड़ हो जाएगी। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन किस चीज में होनी चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमें नहीं पता। जैसे अर्जुन की आसक्ति भगवान में थी, इसलिए जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही जब भगवान के पास जाते हैं, है ना, सेना के लिए, या फिर अ, दो ऑप्शन रहते हैं ना, या तो मुझे ही मांग लो या फिर सेना को ले लो। तो अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान। बार बार भगवान के बोलने पे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उनने बोला नहीं, मुझे आप दो, भले ही मैं हाथ, लेकिन मुझे आप दो। तो अर्जुन की आसक्ति भगवान में थी, दुर्योधन की आसक्ति राज्य में थी, धृतराष्ट्र की आसक्ति पुत्र में थी। तो आसक्ति कहाँ होनी चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, किससे होनी चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं वास्तव में कि हमारी आसक्ति भगवान में होनी चाहिए, ना कि इस संसार में। अगर इस संसार में होगी तो इस संसार में बंधे रह जाएंगे, और अगर भगवान में होगी तो हम लोग भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें अगर भगवान में आसक्ति रख हमें अगर हमारी अगर भगवान में आसक्ति होगी तो हम क्या कर पाएंगे, उस ऐसी जगह की खोज कर पाएंगे जहाँ पे कि हम लोग एक बार चले जाएं, उसमें फिर कभी भी वापस से इस संसार में लौट के ना आना। अब भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं। अपने धाम, उनका धाम कैसा है, जहाँ पे कि वो स्वयं निवास करते हैं। भगवान बोले, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावको यद्वित्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान अपने धाम के बारे में क्या बता रहे हैं कि ऐसा धाम है भगवान का जहाँ पे कि कोई किसी भी तरीके का कोई लाइट नहीं है। मतलब कि ना कोई सूरज है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई अग्नि जलानी पड़ती है, ना कोई बिजली है। तो फिर भगवान के धाम में तो अंधकार ही अंधकार है। नहीं, भगवान के धाम में अंधकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से जो निकलने वाला तेज है वो पूरे धाम को प्रकाशित करे हुए रहता है। तो वहाँ किसी अंधकार का कोई लेना देना ही नहीं, और ना सूरज का कोई मतलब है, ना कोई चंद्रमा का, ना कोई बिजली का, ना कोई अग्नि। और कैसा धाम है कि अगर एक बार वो वहां चला गया, हम लोग अगर वहां चले गए, तो फिर कभी भी इस संसार में लौट के नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम्। हमें वहां से कभी भी कोई भगा नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा वास्तविक घर है। हमारे घर में से हमारे माता पिता हमें भगाते हैं क्या? नहीं भगाते हैं। तो कोई नहीं भगाएगा। एक बार अगर हम वहां चले गए तो हम लोग कभी भी इस लौट के नहीं आएंगे, अगर हमारी इच्छा नहीं। तो भगवान के धाम के बारे में अगर हम लोग देखें तो बहुत अलग अलग जगह पे जो है उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में भी मिलता है।
अगर हम लोग ये समझे कि हाँ भगवान ने यही बताया और कहीं तो बताया नहीं, नहीं अलग अलग जगह पे भी जो है, आप अगर शास्त्रों को अगर देखेंगे तो आपको भगवान के धाम के बारे में जो है उल्लेख मिल जाएगा। भगवान के धाम में किसी भी तरीके का द्वंद्व, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि कुछ नहीं होता। ठीक है, वो शाश्वत है, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। ठीक है। ब्रह्मा जी भी जो है ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सदमा सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये जो भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि के पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि के पत्थर कैसे पत्थर होते हैं? वो जिसको भी छूते हैं उसे सोना बना देते हैं, है ना। उसके बाद लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम, वहां पे जितनी भी गायें हैं वो सब सुरभि गायें हैं। सुरभि गायें कैसी गायें हैं? वो गायें जो कि अनंत मात्रा में दूध देती है। ठीक है, और उसी का प्रतिबिंब है हमारे इस संसार में जो गायें जो कि सीमित मात्रा में दूध देती है। ठीक है, वहां पे जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, वो ऐसे वृक्ष हैं जो कि जो इच्छा है वो आपकी पूर्ति करेंगे। जिस भी समय आप जो मांगेंगे वो आपकी पूर्ति करेंगे, जैसा फूल जैसा फल जो भी मांगते हैं। जैसा नहीं है कि सीजन वाले जो हमारे यहाँ वृक्ष होते हैं कि आम के सीजन में आम देते हैं। ठीक है। हाँ, इस तरीके से नहीं है। वहां पे हजारों हजारों लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र सब ब्रह्म सेव्य मानव, हजारों हजारों लक्ष्मी जो है वो क्या है, भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। ऐसा भगवान का धाम है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं गोविंद आदि पुरुष को जो है मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो ये कौन बता रहा है? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। देखिए, हम इस संसार में भोग करते हैं और जो भी सुख हमें भोग विलास से प्राप्त होता है ना, वो सब क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, ये हम भूल जाते हैं। ये संसार क्या है? दुखालय है, यानी दुखों का घर है। ये हम लोग देखे हैं, है ना, 9वें अध्याय में। ये हमें स्वीकार करना होगा। ये हम लोग अगर सब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे शांति से हम लोग अपना जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें भगवान के धाम जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो भी है वो सब कुछ टेम्परेरी है। अगर, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ सुख सुख प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुख मिल रहा है वो टेम्परेरी है, हमें नहीं पता चल रहा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको समझना होगा, हमें इसे स्वीकार करना होगा और प्रयास करना होगा कि हम परमानेंट सुख को प्राप्त करें। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मछली है, मछली को अगर आप पानी से बाहर निकालो, है ना, अगर पानी से बाहर निकाल दीजिए, आप उसे प्रोटीन दीजिए, विटामिन दीजिए, उसे सारी वो चीज दे दीजिए जिससे कि उसको जिंदा रख पाए। तो कितना भी वैज्ञानिक, कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना आ जाए, वो मछली को जिंदा नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका सीधा संबंध किससे है? पानी से। वैसे ही हमारे साथ भी है, हम कितना भी यहाँ पे गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, हम लोग कुछ भी कर लें यहाँ पे, कितना भी पैसा क्यों ना हो हमारे पास, फिर भी हम लोग को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सेटिस्फेक्शन में और सुख में बहुत अंतर होता है। तो सेटिस्फाई तो हम लोग हो जाएंगे, और वो भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित है। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक तरीके से अपने आप को बेवकूफ बना के ही जो है सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो बहुत है, वो समाप्त होगी नहीं तो हम लोग सेटिस्फाई भी नहीं होते। तो जो पैसा है वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता, वो हमें सुख नहीं देता। ठीक है, हम लोग क्या हो सकते हैं उससे? हमारी जो निजी जीवन है उसको हम लोग चला सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हमें सुख मिलता है, वो तभी मिलता है जब हम लोग अपने आप को अध्यात्म से जोड़ते हैं। तो जिस प्रकार से मछली जो है वो छटपटाती है पानी से बाहर निकलने पे, वैसे ही हमारा भी हाल है, हम इस संसार में छटपटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान से अपने आप को अलग कर चुके हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कितने भी भोग कर लें, यहाँ पे भोग कर रहे हैं हम, कितने भी भोग कर लें हम सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा सीधा संबंध भगवान से है। तो जब तक हम लोग उनके धाम, उनके पास वापस नहीं जाते हैं, उनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम लोग इस भवसागर में दुख झेलते रहेंगे। देखिए, अब कोई बोलेगा कि मैं तो मार्स पे जाके रहना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं चांद पे जाके रहना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं दूसरे और ग्रह पे जाके, जुपिटर पे जाके रहना। तो आप रह सकते हैं। और आजकल सारे वैज्ञानिक खोज भी कर रहे हैं, जीवन जाके खोज रहे हैं कि वहां पे जीवन है कि नहीं।
बिल्कुल खोजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी रहा जा सकता है, लेकिन क्या वहां पे भी सुख मिलेगा परमानेंट? नहीं मिलेगा। भगवान 8वें अध्याय में बोले, आ ब्रह्म गुणालों का पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मा जी के लोक तक क्यों ना पहुंच जाओ तुम, फिर भी जो है वहां पे भी दुख रहेगा। वहां पे भी आपको जो है जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो भोगना ही पड़ेगा। वास्तविकता समस्या हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो हमें उससे ही तो पार करना है। और वो हम यहाँ इस भौतिक संसार में किसी भी लोक में क्यों ना चले जाए, हमें वो तो मिलना ही मिलना। और जब तक वो मिलता रहेगा, इसका मतलब है कि हम लोग दुख झेलते हैं। तो भगवान ने बोला है कि आप कहीं भी चले जाइए, ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाइए 8वें अध्याय में, तो फिर भी आपको जो है जो पुनर्जन्म है, यानी कि आपको जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहेगा। आपको वापस से वहां भी जब आपका पुण्य फल समाप्त हो जाएंगे, वापस से इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। फिर वापस से आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, वापस ऊपर चलेंगे। तो ये साइकिल आप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आप इस तरीके से भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। इससे मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है कि हम लोग इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करें और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें, यानी कि भगवान के धाम में प्रवेश करने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान के धाम में किसी भी प्रकार की कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला कोई चक्र नहीं है। इसलिए हम लोग क्या, इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसलिए अगर एक बार तुम वहां चले गए तो कभी तुम लौट के नहीं आए, कभी तुम्हें भगाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो 5 इंद्रियां तो हमारी है, उसमें मन, तो ये 6 इंद्रियों के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में भोग करने में लगे रहते हैं। और हम लोग इस भोग के कारण से इस संसार में बंधे रहते हैं। बद्ध यानी कि बंधा हुआ, जो हमें बांधता रहता है। बार बार हम तीनों गुणों में फंसते रहते हैं और बनते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि जीव मेरा शाश्वत अंश, मावे वंशो जीव लोके जीव भूत स्नात, कि मेरा जो है शाश्वत अंश है वो। तो हम लोग अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते, अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उसे निकलने का, अपने स्वभाव को प्राप्त करने का। देखिए भगवान में और हमारे में ना समानता है। क्या समानता है? कि भगवान के ही हम लोग अंश है, तो भगवान की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारी भी है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, हम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। लेकिन बस अंतर क्या है कि भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, यानी कि शाश्वत पूर्ण ज्ञानी और आनंद के विग्रह जो है, परम आनंद के विग्रह, उनके पास अनंत मात्रा में है। उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारे पास ये जो चीज है सच्चिदानंद, ये एक सीमित मात्रा में है, उसकी एक सीमा है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने इच्छा दी है, हम क्या करते हैं, इसीलिए उसमें उसकी इच्छा का, उस इच्छा का दुरुपयोग करके संसार में फंस जाते हैं। तो जो पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण शाश्वत है और परम आनंद का स्रोत है, वो कभी भी इस संसार में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसके पास असीमित मात्रा में वो सब चीजें हैं। हमारे पास क्योंकि सीमित मात्रा में, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारी उस इच्छा का दुरुपयोग करके हम इस संसार में फंस जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है कि हम फंस चुके हैं, और हम फिर उसके इस फंसे रहने के कारण फिर हम क्या करते रहते हैं इस संसार में, इसकी अ, यहाँ से निकलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अब निकलने के लिए संघर्ष करने में क्या करना होगा, हमें इन 6 इंद्रियों के साथ में संघर्ष करना है, इनसे युद्ध करना है, माया से युद्ध करना है, माया देवी से, कि हम लोग क्या कर सके, इस संसार से मुक्त हो सके। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप युद्ध करना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होकर युद्ध करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। स्वतंत्र होकर अगर युद्ध करना चाहेंगे तो हम किसी भी तरीके से जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी है, तो हम लोग अपने आप से संघर्ष करके जो है यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो वो संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ, कि एक जैसे एक राजा था, उसका बेटा है ना। अब वो बेटा क्या करता है, अब राजा क्या करता है, राजा अपने बेटे को जो है एकदम बढ़िया, अपने राजा जैसा वो जीवन जीता है राजा का, वैसे ही अपने बेटे को भी राजा जैसा जीवन देता है, उसे आनंद देता है, सारी सुख सुविधा देता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो जिद करता है कि मुझे भी राजा बनना है। अब उसने जिद करी, पिताजी ने बोला कि जब तुम्हें राजा बनना क्यों है, तुम्हें फिजूल की जिम्मेदारियां क्यों लेनी है, जब मैं तुम्हें
बिना जिम्मेदारियों के, बिना राजा की जिम्मेदारी के, फिर भी मैं तुम्हें राजा जैसा जीवन व्यतीत करने दे रहा हूँ, सारी सुख सुविधा दे रहा हूँ, फिर तुम्हें एडिशनल जिम्मेदारियां क्यों लेनी? तुम आराम से एंजॉय करो। लेकिन नहीं, वो जिद करता है, नहीं मुझे राजा, मुझे स्वतंत्र होना है। अब फिर क्या होता है कि जब राजा उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, पिता उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो भाग जाता है घर से। तो घर से जब भाग जाता है तो वो गलियों में, और राज्यों की गलियों में, इधर उधर के राज्यों में वो जो है अपना भटकता रहता है। अब राजा क्या, राजा तो भाई पिता है ना, वो क्या देखता है कि अरे ये वैसे ही भटक रहा है, तो हम अपने मंत्रियों को, पार्षदों को भेजता है कि जाओ, जाके उसको वापस ले आओ। लेकिन अब वो समझदार है, जितना उसके पास बुद्धि है कि हाँ ये सब मंत्री है, पार्षद है, उनको जानता है, तो उनको भगा देता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा आपके साथ, मैं अपने आप से कमाऊंगा, और मैं खुद जो है अपना स्वतंत्र जीवन जीऊंगा और अपने राजा जीवन जी। ठीक है, वो चले जाता है। अब राजा को कुछ समय के बाद फिर एहसास होता है कि ये अभी भी पता नहीं क्या कर रहा है, तो वो अपने आ, राज्य से किसी साधारण व्यक्ति को भेजता है कि जाओ और उसको नौकरी पे लगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मंत्री इनको भेजेगा तो वो तो समझ जाएगा। तो फिर वो क्या करता है कि एक साधारण व्यक्ति को भेजता है, वो बोलता है कि साधारण व्यक्ति जाता है उस लड़के के पास, उसको नौकरी देता है। लड़का बहुत खुश हो जाता है, वो नौकरी करता है, पैसे कमाता है। ऐसा कुछ साल तक तो चलता रहता है, बहुत आनंद में रहता है वो। लेकिन वही है कि जब वो अपने से कार्य करता है तो थोड़ा तो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, वैसे ही उसको भी आया। फिर उसे क्या आती है, घर की याद आती है। उसे लगता है कि यार मेरे पिताजी कितने अच्छे थे, बचपन में मुझे जो है कितना खिलाया उन्होंने, अपने हाथों से खिलाते थे, हम लोग खेलते ही थे, मेरी बहुत जो है केयर करते थे। मैंने उनके साथ जो भी किया गलत किया। तो मैं, वो निर्णय लेता है कि मैं कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे पिताजी बाहर भगा दे, अपने घर से निकाल दे, लेकिन मैं क्या करूँगा, उनसे जाके माफी मांगूंगा। और वो यही निर्णय के साथ जाता है। अब जब जाता है तो देखता है कि महल पे ही, उसके महल के गेट पे पिताजी पहले से ही बैठे हुए हैं उसके इंतजार में, उसको आलिंगन करते हुए महल के अंदर ले जाते हैं। यही स्थिति, इस लड़के की स्थिति की तरह हमारी भी स्थिति है। हमने क्या किया, हमने भी जिद की, क्षणभंगुर भोग को प्राप्त करने के लिए, एंजॉय करने के लिए स्वतंत्र होना चाहा, और हम लोग क्या करें, भगवान से जिद करके भगवान से विमुख होके इस संसार में आ गए। अब ऐसा नहीं है भगवान हमारी सहायता नहीं करते, भगवान ने भेजा, हमें गुरु को भी भेजा, शास्त्रों को भी भेजा, साधु को भी भेजा, लेकिन हम क्या है, हम नहीं उनको विश्वास कर रहे, हम उन पर डाउट करने लग जाते हैं, ये कौन होता है सिखाने वाला, हम उनको नकार देते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब तक हमारी जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं आती, हमें तकलीफ नहीं होने लगती, हमें इस संसार से परेशानी नहीं होने लगती, हमें ये नहीं पता चलता है कि अरे, जब हमें पता चलने लगता है कि अरे बहुत दुख है, पता नहीं क्यों हमें संसार में भेजा है भगवान ने, क्या कारण है इस संसार में भेजने का, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, जब ये जिज्ञासाएं आती है, तब भगवान क्या करते हैं, स्वयं हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान बोले कि स्वयं सहायता करते, भगवान बुद्धि देते हैं। तेषाम सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तं येन माम उपयान्ति। जैसे हम सबको बुद्धि दी है, वैसे जो नहीं करने उनको ही भगवान एक समय पर बुद्धि देंगे, जो कि क्या करेंगे, भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। और जब भगवान को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो वो स्वयं काम क्या कर लेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्थिति है कि हम लोग अपनी स्वतंत्रता में रहने के कारण से हम लोग ये जो है दुख झेल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब हमें एहसास होने लगता है कि हाँ हम लोग दुख झेल रहे हैं, तब हम लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन उस संघर्ष में भगवान हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और इस फिर इसे त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है। तो ये हमने पहले भी देखा था दूसरे अध्याय में कि शरीर, जो आत्मा है, वो शरीर बदलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पृथ्वी पे अगर हम हैं तो पृथ्वी पे ही हमें जो है अगला शरीर मिलेगा आत्मा को, नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कहीं पे भी किसी भी जगह जो है क्या मिल सकता है, शरीर प्राप्त कर सकता है आत्मा। वो निर्भर करता है उसकी इच्छाओं पे, उसके कर्मों पे। अब अगर मान लीजिए किसी और ब्रह्मांड में वो इच्छाएं और कर्म उसके मैच कर रहे हैं उस शरीर से, तो वो शरीर उसको वहां प्राप्त हो जाएगा। तो उसका उदाहरण दिया भगवान ने कि जैसे वायु जो है वो सुगंधि को कहीं पे भी ले जा सकती है, वैसे ही है कि जो जो आत्मा है वो कहीं भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में, किसी भी ब्रह्मांड में जाके क्या कर सकती है, शरीर को धारण कर सकती है। और ये क्या होता है, ये कैसे मिलता है, जब शरीर मिलता है कैसे मिलता है, कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है, और जो मन के चारों ओर संपुजित है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है।
लेकिन यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जिसकी जिस प्रकार की इच्छा होती है उसे उसी प्रकार की विशेष इंद्रियां प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए हाथी है ना। हाथी है तो उसको कैसी प्रकार की इंद्रियां प्राप्त हुई कि वो ज्यादा से ज्यादा खा सकता है ना, और पचा सकता है। जैसे जिसकी इच्छा बहुत ज्यादा सोने की है, तो जैसे पोलर बियर, पोलर बियर को क्या है, बहुत ज्यादा सोने की इच्छा अगर होगी किसी की, तो उसे पोलर बियर का जो है जीवन दे दिया, यानी कि ऐसी इंद्रियां दी जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सो सके, तो अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। तो भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें मौका देते रहते हैं, क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि कब हम जिज्ञासा करें भगवान से अपने आप को जोड़ लें। क्योंकि जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, और बुद्धि को चलाना हमारे हाथ में है, क्योंकि वो इच्छा हमें दी है छोटी सी, तो वो इच्छा का हमें सदुपयोग करना हमें अपने ऊपर छोड़ रखा है भगवान ने। क्योंकि अगर भगवान स्वयं सब कुछ कराते रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हमारे अस्तित्व को बताए रखने के लिए उन्होंने हमें अपने से अपने लिए सोचने के लिए दिया है कि आप सोचो, और क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय आप पढ़ के लो, क्योंकि बुद्धि हमारी जागृत अवस्था में। और जब कोई व्यक्ति को ये पता लग जाता है, जब कोई व्यक्ति को ये जिज्ञासा होने लगती है, तब जो है भगवान स्वयं बुद्धि, उस तरीके की बुद्धि देते हैं जिससे कि भगवान को हम लोग जान पाए, और फिर समझ के भगवान के धाम जाने के लिए। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह सब देख सकता है। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि लोगों को यही नहीं पता चलता कि वास्तव में हम जो है शरीर है या आत्मा है ना। अभी भी बहुत से ऐसी स्थिति है, मतलब आजकल सबको पता ही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन अभी भी कोई उसको जो है रियलाइज नहीं किया किसी को। अगर आप पूछेंगे वो बोलेगा जरूर, लेकिन अगर आप उसको आ, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो वो आपको तुरंत जो है वो रिएक्शन देगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो शरीर समझ रहा है अपने आप को, आत्मा नहीं समझ रही। क्योंकि आत्मा का तो किसी भी तरीके का किसी इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, वो उस संसार से है ही नहीं, वो कहाँ है, वो आध्यात्मिक संसार से है। तो क्या होता है कि अगर उसे ये समझ में नहीं आता, हम लोग अगर ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये शरीर तो क्या है, ये शरीर टेम्परेरी है, और जो कार्य हम लोग कर रहे हैं इस संसार में वो हम नहीं कर रहे, वास्तव में हमसे प्रकृति के तीन गुण खराब है। और प्रकृति के तीन गुण यानी कि जो जिस गुण में बंधा होता है वो गुण उससे वो कार्य कराने के लिए उससे बाध्य कर देता है। तो अगर ये चीज हम जान जाते हैं, जिसकी पुष्टि की भगवान ने तीसरे अध्याय में भी की है कि ये क्यों होता है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग अहंकार में आके इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है कि सब कुछ मैं ही कर, अहंकार आ जाता है। सब सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही संघर्ष किया, मैंने बहुत पैसा कमाया, सब कुछ इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। अगर कोई इस तरीके से सोचता है तो वो भगवान बोल रहे हैं वो अज्ञानी। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि सारे कार्य प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, हम सिर्फ कठपुतली जैसे जो है सिर्फ नाच रहे हैं, तो वो वास्तव में ज्ञानी है। तो ज्ञान कैसे हमारे अंदर प्रकाशित होता है? ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित करते हैं गुरु। भगवान ने ही बताया ज्ञान योग में कि एक प्रक्रिया होती है ज्ञान को प्राप्त करने की, एवं परंपरा प्राप्त करना। अगर हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक ज्ञान प्रमाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और कैसे प्राप्त करते हैं, तद्विधि प्रणिपाते हैं ना परिप्रश्न सेवया, यानी कि उसके उनके पास जाते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। ज्ञान नाम तत्व दर्शनम, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा, परम सत्य का दर्शन कर रखा, तो वो हमें परम सत्य के बारे में ज्ञान दे। अब ये कैसे संभव होता है? क्योंकि गुरु ने क्या कर रखा होता है, गुरु ने भगवान के जो परम सत्य है उसका दर्शन कर रखा होता है, किसके माध्यम से? अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने आचार्यों के माध्यम से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आ, आपने कभी गौर किया होगा तो जब भी प्रेयर करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो हमारी अज्ञानता से रूपी जो आंखें हैं, उसमें हम क्या चाहते हैं कि गुरु को, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जो हमारी अज्ञानता रूपी आंखों में क्या लगाते हैं, ज्ञान का अंजन यानी कि ज्ञान रूपी काजल लगाते हैं, जिससे कि हमारी आंखें क्या हो सके, उन्मूलित हो सके, ज्ञान से उन्मूलित हो सके, और हमें प्रॉपर जो दिव्य ज्ञान हम लोग लेने के प्रयास में लगे हैं वो हमें प्राप्त हो। तो गुरु ही क्या कर सकता है, हमारे अंदर के ज्ञान को प्रकाशित, हमारे अंदर की अज्ञानता अंधकार को जो है समाप्त करके ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है।
और अगर इस तरीके से जो प्रशिक्षित होता है, भगवान बोल रहे वही वास्तविकता में देख पाता। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त महर्षि योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता ये जानने का कि, ये ज्ञान प्राप्त करने का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पहली चीज तो ये है ना। दूसरा ये कि ये जानने का प्रयास नहीं करता कि ये संसार में मैं जो हूँ वो मुझसे जो कार्य कराया जा रहा है वो कौन करवा रहा है, वो प्रकृति के तीन गुण करा। तो जब ये सारे प्रयास हम लोग करते हैं, ये सारी प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं इन सबको, ये सारे ज्ञान को प्राप्त करने की, है ना, वही स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है व्यक्ति, इस भौतिक संसार को समझ पाता है, इस भौतिक संसार में हमारे स्थिति को समझ पाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा हो तो उसका मन क्या है, उसका मन हमेशा कहाँ लगा रहेगा, इस भौतिक संसार में लगा रहेगा, आसक्त रहेगा। फिर वो कितना भी प्रयास कर ले, वो क्या है, कभी भी उसके मन को विकसित नहीं कर पाएगा, और वो कभी भी इस भौतिक संसार में जो हमारी स्थिति है उसको समझ पाएगा। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि सब कुछ जो है वो भगवान की शक्तियां है। ठीक है, भगवान बोले मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, बिल्कुल शिरोधक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं हर एक कण कण में, और प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, जैसे प्लेनेटरी सिस्टम हमने देखे हैं, सब क्या है, एक ही एक्सिस पे, अपनी अपनी ही एक्सिस पे जो है क्या करते रहते हैं, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। देखिए होता क्या है, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से ये भगवान बता रहे हैं कि आ, ब्रह्मांड में जो कुछ भी पॉसिबल हो पा रहा है वो किसकी, वो सब कैसे हो पा रहा है, भगवान की शक्तियों के कारण से। अगर आप किसी से पूछेंगे कि ये जो ग्रह है हमारे, जितने भी जो प्लेनेट है, प्लेनेटरी सिस्टम जो हम लोग देखते हैं, सोलर सिस्टम, वो सब क्या है, अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं, है ना। तो अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा कि ये कैसे घूमते हैं, तो बोले एक तो ग्रेविटी के कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए ये जो है अपनी एक्सिस पे घूमते हैं और एक ही गति से घूमते रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल डाला किसने इस संसार में, वहां पे जो है हम लोग फेल हो जाते हैं। तो जो विज्ञान है, विज्ञान सब मतलब आंसर सब क्या देंगे, विज्ञान के नियमों के आधार पे ये सब हो पा रहा है। लेकिन विज्ञान के नियमों के आधार पे अगर ये सब हो रहा है, और वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं खोज, तो जो चीज खोजी जा रही है, विज्ञान के नियमों को खोजा जा रहा है, तो विज्ञान के नियमों को बनाया किसने, वो नियम दिए किसने, ये कोई खोज नहीं कर पाता। और उसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि विज्ञान के नियमों को कहाँ से किसने दिया है, भगवान स्वयं बनाए हैं नियम। तभी हम लोग क्या करते हैं, कभी सर्च नहीं करते, आपने देखा रिसर्च होती है, सर्च तो हो चुका है, बस रिसर्च, हम लोग वो जो चीज हो चुकी है, जो चीज खोजी जा चुकी है, उसको फिर से पुनः खोजने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जानने का, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो उनके जो बनाए हुए नियम है वो कभी भी फेल नहीं होते। जैसे कि यही सोलर सिस्टम आप देख लीजिए, जो भगवान यहाँ जिसकी जो है पुष्टि कर रहे हैं कि कुछ भी कर लो, वो कभी भी अपनी गति कम नहीं करते ना तेज करते हैं। ठीक है, अपनी एक्सिस कभी बदलते नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाया भगवान ने कि ना कभी एक दूसरे से टकराते, कितना भी कोशिश कर लो आप, कितना भी इसमें भूचाल क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कोई ग्रह टकराता नहीं है। तो कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया भगवान ने कि कभी उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। जैसे सूरज का उदय देख लो, सूरज का अस्त देख लो, दुनिया सोती रहे लेकिन सूरज उदय भी उसी टाइम पे होता है, सूरज अस्त भी उसी टाइम पे होता है। तो ये नियम भगवान के बनाए, तो भगवान के नियम में कभी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। और ये कौन कर सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, ये भगवान की शक्तियों के कारण से ही संभव हो सकता है। हम लोगों जैसे साधारण वैज्ञानिक जो है वो इस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते। अगली लाइन में ही भगवान बोलते हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जीवन रस यानी कि हमने देखा है कि आ, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि एक पेड़ है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि जो नारियल के पेड़ होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं। अब समुद्र का जो पानी है वो तो खारा है ना, और नारियल के पेड़ पे जो नारियल लगता है उसके अंदर पानी मीठा है। तो उस पानी, पहली बात तो ये चीज आती है कि वो नारियल में पानी आया कहाँ से, ये हमें नहीं पता, है ना। चलिए आया भी तो वो खारा क्यों नहीं है, तो हम लोग अगर
साइंस लगाएं थोड़ा बहुत कि हाँ चलो नीचे से ऊपर गया होगा, तो फिर वो खारा क्यों नहीं है, तो मीठा कैसे हो गया। जैसे ही फल लगते हैं पेड़ पे, तो उस फल के अंदर रस कहाँ से आता है ना। चलिए पेड़ पे फल लग रहे हैं, ये चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बीज लगाएंगे तो वही बीज जो है वो फल बन के पेड़ पे लगेगा, लेकिन उसमें रस कहाँ से आ रहा है। वो रस भगवान बोल रहे हैं, वो चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों में रस जो है कौन प्रदान करता है, भगवान प्रदान करते हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो यहाँ भी भगवान ये चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान क्या है, कि भगवान ने बताया था 10वें अध्याय में कि वो अग्नि, 7वें अध्याय में कि वो अग्नि की तपिश है ना। अग्नि का विशेष गुण क्या है, तप है। तो आप देखिए जब बाहर की अग्नि होती है जो है ना, हम लोग अगर आग में हाथ डालेंगे तो जल जाए, लेकिन वही भगवान बोल रहे हैं कि हमारे अंदर भी एक पाचन अग्नि होती है जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जो क्या करती है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है, डाइजेशन करने में हेल्प करती है। तो हमारे अंदर भी एक आग है, लेकिन वो क्या कैसी आग है, वो हमें हमारे शरीर को जलाती नहीं है, हमें कुछ भी उससे तकलीफ नहीं होती, उल्टा हमें उससे फायदा होता है कि हमारा डाइजेशन हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो भी महत्व पैदा प्रदान करता है। अब आप इस पर आप गौर करिए कि भगवान खाना भी भगवान दे रहे हैं, खाने के अंदर रस भी जो है भगवान दे रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, और खाना पचा भी भगवान रहे हैं, हम सिर्फ खा रहे हैं, हम सिर्फ भोग कर रहे हैं। इस संसार में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ भोग कर रहे हैं। खाना दे भी रहे हैं, उसके अंदर स्वाद भी वो दे रहे हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, उससे फिर भोग कर रहे हैं। उल्टा हमारे अंदर जो जा रहा है, जो खा रहे हैं, उसको पचा भी भगवान स्वयं रहे हैं। किसके माध्यम से, जठराग्नि के माध्यम से। तो 4 प्रकार के अन्नों को भगवान जो है बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं। एक तो चबाए जाने वाले, एक निगलने वाले जो कि हम लोग सीधा अंदर ले लेते हैं, एक चूसने वाले, और एक चाटे जाने। ये 4 प्रकार के अन्न जो होते हैं, जो चारों प्रकार के अन्न को भगवान जो है जठराग्नि हमारे अंदर जो होती है उसके माध्यम से भगवान क्या करते हैं, यहाँ भगवान बता रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है पूरी भगवत गीता में, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं उनमें से ये एक है। ये बताया जाता है यहाँ पे भगवान, यहाँ पे बहुत सारी चीजों के जो है पुष्टि करते हैं। यहाँ बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, यानी कि मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। तो अभी तक हम लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में क्या करता हूँ, निवास करता हूँ, क्या बन के, परमात्मा के रूप। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझी से स्मृति आती है, ज्ञान आता है, स्मृति आती है। मैं ही याददाश्त देता हूँ, मैं ही ज्ञान भी देता हूँ, और मैं ही भूलने की क्षमता भी देता हूँ। वेदेश सर्वे अहमेव वेदो, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो अगर वेदों को जानना है तो वेदों के द्वारा जानने योग्य कौन हूँ मैं। वेदांत कृत वेद विद्येवम चाहम, वेदांतों का संकलन करता भी मैं हूँ, और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो यहाँ पे भगवान बहुत सारी चीजों को जो है वो क्या कर दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ, क्या बन के, परमात्मा के, है ना। ये हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्मृति, याददाश्त भी भगवान से आती है। ज्ञान भगवान देते ही हैं, भगवान बोले ददामि बुद्धि योगम तम, कि मैं ही बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, भगवान के बारे में जान सके। इंपॉर्टेंट चीज है विस्मृति, भुलाने की क्षमता भी भगवान देते हैं। अब बात आती है कि हमें याददाश्त तो भगवान देते हैं, लेकिन भुलाने की क्षमता क्यों देते हैं भगवान। उसका कारण ये है कि अगर हमें भुलाने की क्षमता अगर नहीं दी जाए, तो क्या होगा कि हम लोग कभी इस संसार में अपने आप को जीवित रख ही नहीं पाएंगे। हम लोग अपने आप को जो है परेशान करते रह जाएंगे। हम लोग इस संसार को, मतलब इतने जो है सुसाइड बढ़ जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं, अगर भगवान विस्मृति ना दे। जैसे मान लीजिए अगर हमें पता चल जाए कि हमने पिछले जन्मों में कितने पाप कर्म किए हैं, तो हम लोग इतने गिल्ट में यहाँ पे रहेंगे कि हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे, अपने आप को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर पुण्य कर्म हमें पता चलेंगे, जो मैंने अच्छे कर्म किए, उससे तो हम लोग हर्षित होते हैं, उससे हम लोग कभी परेशान थोड़ी ना होते, उससे तो हमारा और जो है अंदर से आनंद प्राप्त होता है कि वाह मैंने कितने अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन जब बुरे कर्म पता चलते हैं, जब हमारी बुरी चीजें हमें पता चलती है, तब हमें रिग्रेट फील होता है, हमें गिल्ट होता है। और वो गिल्ट में हम लोग क्या करते हैं, वो गिल्ट में हम लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, विस्मृति देते हैं, भुलाने की क्षमता देते हैं। आप देखिए हमने आज से 10 साल पहले क्या किया था, चलो 10 साल तो बहुत हो गया, आज से 10 दिन पहले क्या किया था वो भी हमें नहीं पता। 10 दिन तो मैं बहुत और भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 दिन पहले भी अगर हम लोग बोले तो भी हमें नहीं पता कि हमने क्या किया था।
क्योंकि अगर गलत कार्य हमें पता चल जाएंगे कि हमने क्या किया, तो हम लोग कभी भी इस संसार में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, और वही होगा कि आप अपने आप को तकलीफ देंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितनी बेकार हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे पाप कर लिए। तो भगवान इसलिए हमें क्या है, विस्मृति देते हैं, भुलाने की क्षमता देते हैं, कि हम हर समय क्या कर सके, अपने नया जीवन जो है, नई शुरुआत कर सके। इसलिए नया सवेरा होता है, इसलिए हम लोग नया जीवन अपना नई तरीके से, नए जरिए से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने तो बहुत पाप कर्म किए, क्या भगवान मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो भगवान तो चाहते हैं कि तुम आओ, भगवान तो हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन हमें आना होगा। हम लोग ये सोच के रह जाते हैं कि मैंने बहुत पाप किए तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये तो संसार कलयुग है, जो कलयुग भरा हुआ है पापों से। तो भगवान बस ये चाहते हैं कि बस तुम आओ एक बार, बाकी पाप तुम्हारे ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें एक बार आना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करना होगा। तो इसलिए भगवान, अब एक ये हमें समझना होगा कि भगवान हमारे लिए हमेशा हित के लिए सोचते हैं। हमारी जो आ, हमारे लिए जो प्लानिंग होती है भगवान की, वो फ्यूचर को देख के होती है, लेकिन जो हम प्लानिंग करते हैं वो सब वर्तमान के हिसाब से करते हैं। इसलिए कई बार होता है कि हमारी प्लानिंग सक्सेस नहीं होती, तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या पता इससे कुछ अच्छा भी हो सकता है हमारे साथ। जो हम सोच रहे हैं वो तो कुछ क्षणिक लाभ की कामना से सोच रहे हैं, लेकिन जो भगवान सोच रहे हैं हमारे लिए वो श्रेयस्कर है। जैसे अर्जुन बार बार स्टार्टिंग में पूछ रहे थे कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है बताइए, क्योंकि वो हमारी श्रेष्ठता के बारे में जानते हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं कि वेदों के 11 ज्ञान योग्य मैं हूँ। तो क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति क्या बोलता है कि वेदों को पढ़ो, वेदों में सार है, वेदों को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को क्यों पढ़ते हो? सबका डिटेल में पढ़ना है तो वेदों को। चलिए वेदों को पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ लिए हमने, बाद में हमें पता चला वेद में क्या था हमें पता ही नहीं। वेद में क्या पढ़ना था हमें पता ही नहीं है, वेद को पढ़ के हमें क्या प्राप्त हुआ वो हमें पता ही नहीं है, तो वेदों को पढ़ना व्यर्थ है। और जब भगवान स्वयं भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि सारे वेदों से जानने योग्य मैं हूँ, तो इतने सारे वेदों को पढ़ने के बजाय सीधा भगवत गीता आप पढ़ो, जिससे कि हम लोग आसानी से भगवान को जान सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य भी क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि जो गीता है, भगवत गीता है, वो समस्त वेदों का शास्त्र है, सारे वेदों का सार है मतलब। और अगर हम लोग उसी को पढ़ लिए, तो सारे वेदों में जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग जान पाए। फिर हमें अलग सारे शास्त्रों को, वेदों को पढ़ने की कोई आवश्यकता रह नहीं सकती, क्योंकि हमें उसका उद्देश्य, हमें उसका लक्ष्य जो है वो समझ में आ जाता है, किसके माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ गीता को पढ़ने के बाद। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पहले भगवत गीता को इतने अच्छे से समझ लें, जिससे कि हम फिर बाद में अगर हमें मौका मिले तो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़, ऐसा नहीं बोला भगवान ने कि नहीं पढ़, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य के साथ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम समय सही उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़ने के बाद भी अगर ये निर्णय पे नहीं आ रहे हैं कि भगवान क्या है, कैसे है, उनकी प्रकृति क्या है, तो फिर हमने क्या किया कि अपना पूरा समय व्यर्थ कर। तो भगवान इसलिए ये चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि वास्तव में जो लोग वेदों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वेदों का ज्ञाता कौन है, वेदों का संकलन करता कौन है, और वेदों से जानने योग्य कौन है। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, वो नॉलेज के लिए पढ़ना वेदों को क्या है, व्यर्थ। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो वही बात हो रही है कि भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो सब क्या है, वो सब जो है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है, इसलिए वो समाप्त हो जाता है, क्षर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ परमानेंट है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, इसलिए अच्युत नहीं होता। लेकिन इन दोनों से ऊपर कौन होता है? इन दोनों से ऊपर परम पुरुष परमात्मा है, जो कि साक्षात अविनाशी है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनका कभी जन्म नहीं होता। ठीक है, उनका आदि मध्य अंत किसी को नहीं पता। ठीक है, वो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं। तो यही हमें पता भी है कि जो है भगवान क्या करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने श्वास जब छोड़ते हैं तो निकलते हैं, और फिर हर एक ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करके सबका क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और हर एक कण कण में परमात्मा के रूप में स्थित होकर क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात। तो हर एक जो शास्त्र है भगवान को परम पुरुष के रूप में विख्यात करता है, मतलब कि उसमें उनकी व्याख्या मिलेगी इस रूप में। क्योंकि क्योंकि भगवान सबसे परे है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस चीज की पुष्टि भगवान स्वयं इस श्लोक में करते हैं।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह सब व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। तो वही है कि अगर कोई व्यक्ति इस सारे ज्ञान को प्राप्त करता है सही माध्यम से, प्रामाणिक माध्यम से, तो क्या होता है कि उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने को और भगवान को एक जैसा नहीं समझता। वो भगवान को साधारण नहीं समझता, भगवान की प्रकृति को साधारण नहीं समझता। वो भगवान के उच्च आ, पद को जो है वो समझने लगता है, और उस हिसाब से भगवान के सेवक के रूप में उनकी पूजा अर्चना, उनकी सेवा भक्ति करने लगता है। और अगर जो इस तरीके से समझ जाता है, भगवान बोल रहे हैं कि वो सब कुछ जान लेगा, यानी कि वो मुझे जान पाएगा। जैसे कि हमने आ, 5वें अध्याय में भी देखा था कि जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी को भगवान के अंश रूप में मानते हैं कि सभी आत्मा है, बाकी सभी भगवान के अंश है, और सभी के हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता। और ये स्वभाव के साथ में वो क्या करता है, वो उसको कोई भी संशय नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता उसके अंदर, जिससे कि वो पूर्ण भक्ति में अपने आप को रत रखता है। अंत में भगवान बोलते हैं, अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिससे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, उससे उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। क्यों ऐसा क्यों बोला है भगवान ने? कि देखिए आप, अगर जैसे मैं आपको, हम लोग या भौतिक संसार का ही, यानी कि अपने कलयुग का ही अगर उदाहरण लें, तो हमारे इसमें क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहीं विदेश यात्रा पे जाएंगे या फिर कहीं देश में भी किसी शहर की यात्रा के लिए जाते हैं, तो सारे न्यूज चैनल उनको कवर करते हैं कि आज प्रधानमंत्री यहाँ गए, आज ये किया उन्होंने, वो किया। लेकिन अगर हम लोग देखें, कोई भी न्यूज चैनल ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री ने अपने घर में क्या किया, उनका घर कैसा है, वहां पे क्या क्या है ना। ये सब चीजें कोई नहीं बताता, तो ये सब सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल। वही चीज यहाँ पे है कि भगवान का जो धाम है, भगवान का धाम, भगवान के धाम में भगवान कैसे निवास करते हैं, वो वहां पे क्या करते हैं, उनका भक्तों के बीच क्या संबंध है, वहां पे जाने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, ये सब जो है कॉन्फिडेंशियल है। वो सब चीजें भगवान ने इसमें बताई, इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसमें कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि मैंने अभी प्रकट किया। जो कोई भी इसे समझ लेता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अगर इस तरीके से अगर कोई समझ के कार्य करने लगेगा और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तो वो उसके प्रयास बिल्कुल पूर्ण होंगे, ऐसा भगवान जो है इसकी पुष्टि करते हैं। तो वास्तव में हम लोग क्या है, अहंकार में आके ये चीज हमारे अंदर आ जाती है कि मैंने अपने संघर्ष से ये सब चीजें कमाई है, मैं ही जो है क्या हूँ, हम्म, सब चीजों का मालिक हूँ, मेरी ही संपत्ति है, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी। तो वहां से हमारा दृष्टिकोण जो है वो, जब भक्ति में रत होने का प्रयास करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें लगता है, हमें एहसास होने लगता है कि वास्तव में ये सब चीजें तो क्या है, अस्थायी है। क्योंकि मृत्यु सर्व हरिष्यामी, मृत्यु सब कुछ एक ही बार में क्या कर लेगी, सब हर लेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी का अपमान करता है, जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, कि अगर इसको अगर किसी ने मूर्ख बोल दिया, तो ये क्या एकदम गुस्सा हो जाएगा कि मुझे मूर्ख कैसे बोल सकता है ये व्यक्ति, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आने का प्रयास करता है, तो वो ये समझता है कि वो मूर्ख है, क्योंकि वो क्या है, भगवान को छोड़ के इस आ, भोग में लगा हुआ है ना। इसलिए वो पीड़ा झेल रहा है, हर एक समय उसे जो है दुख मिल रहा है। तो वो इस तरीके की झूठी प्रतिष्ठा में अपने आप को नहीं लगाता, उसे ये एहसास हो जाता है कि हाँ, वो जो है यहाँ पे दुख क्यों झेल रहा है, अपने ही कर्मों के फलों के कारण से वो दुख झेल रहा है, क्योंकि वो विमुख हो गया भगवान से। वैसे ही कोई अपने आप को सुपर टैलेंटेड समझता है कि सब कुछ मैंने अपने दिमाग से, जब मैंने अपनी बुद्धि से जो है कार्य किया और मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने ही ये सब कुछ जो है मेरे से ही संभव हो पाया। तो ये भ्रम में रहता है। उसे नहीं पता है कि जो बुद्धि ज्ञान सब कुछ आ रहा है वो भगवान दे रहे हैं, और अगर भगवान जो चीज दे रहे हैं वो चीज ले भी सकते हैं तुरंत। तो ये चीज मूर्खतावश नहीं समझ में आती। लेकिन जो भक्ति में लगा होता है, भक्ति में प्रयास कर रहा होता है, भगवान के उच्च व्यक्तित्व को जानता है, तो वो क्या बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है। और जो कुछ मेरे पास मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे ही बुरे कर्म है, जिसके कारण से कि वो मुझे प्राप्त नहीं होता। तो इस तरीके के भाव से जो है व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन को बिताता है।
हम लोग झूठे रिश्ते में लगे रहते हैं, मेरे पापा मेरी मम्मी, ठीक है, मेरे दादा भाई बहन, ये सब क्या है, टेम्पररी है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है। ये इस समय तक है, क्या पता अगले समय पे वापस से वो मिले ना मिले, हमें कुछ पता नहीं, क्या कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा, किसी को नहीं। तो ये सब झूठे रिश्ते हैं। वास्तव में जो सच्चा रिश्ता किससे है, वो सीधा सीधा हमारा भगवान से है। हमारा वास्तविक रिश्ता हमारा भगवान से, हमारे वास्तविक माता पिता दादा दादी भाई बहन जो भी हम लोग समझना चाहें, वो सब कौन है, भगवान। तो जहाँ भी भक्ति होती है, प्रभुपाद जी बताते हैं, वहाँ भौतिक कलमश नहीं होता। अगर कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है भक्ति करने का, वहाँ वो जितने भी दुख है उससे वो जो है छुटकारा पा सकता है। भगवत गीता, भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो ज्ञान अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें हमने चर्चा की थी कि गुरु ही क्या करता है, हमारे अंदर की अज्ञानता को समाप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। लेकिन तीन चीजें हैं जो कि हमें जाननी बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के बीच, मेरा और भगवान का संबंध क्या है। अगर ये तीन हम चीजें जानते हैं तो पूर्ण ज्ञानी होते हैं। बाकी अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो वो बुद्धिमान ही नहीं है, वो बुद्धिमान व्यक्ति में काउंट नहीं होता। हम लोग क्या है, अभी भी भौतिक संसार की चीजों को जान के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी अपने आप को जानते नहीं हैं। तो जब तक हम लोग इन तीन ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, तब तक पूर्ण ज्ञानी पूर्ण बुद्धिमान नहीं बन सकते। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो भगवान को समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार लोग होते हैं ना कि उनको अगर आप भगवत गीता देने जाओ तो बोले, अरे मैंने बहुत पाप किया, मैं तो उसको छू भी नहीं सकता। तो अगर हम लोग ये देखें कि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हम लोग ये कार्य नहीं करेंगे, भगवान से नहीं सुनेंगे, तो हम कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भक्ति जो है वो प्रोसेस ही शुद्धता की है, ये हमें प्यूरिफाई करती है। जैसे एक्वागार्ड में हम लोग गर्म गंदा पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। वैसे ही है हमारा स्थिति, कि जैसे ही हम लोग इसको पकड़ते हैं, भक्ति के मार्ग को सुनना चालू करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ये सब हमें धीरे 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 शुद्ध करती रहती है। हमारे अंदर जितना भी दोष है वो धीरे धीरे समाप्त करती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजयी पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति का प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलता से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो वास्तव में भगवान इस पूरे अध्याय में क्या बताएं, इस पूरे अध्याय में हमें बताएं कि हम लोग कैसे जो है इस भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। भगवान क्यों पुरुषों में उत्तम है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। उनका योग कैसा है ना, उनका ऐश्वर्य कैसा है उसको समझ सकते हैं। भगवान का धाम कैसा है उसको समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की, कौन भगवान के धाम जाने के योग्य है। इन तीनों गुणों से जो परे हो जाता है वो भगवान के धाम जाने के योग्य है। और कैसे हो पाएंगे, जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे भक्ति में रत होने का, जब तक हम लोग तीनों गुणों से जो है परे नहीं आ पाएंगे, उनसे छुटकारा नहीं। तो हमारा ये जो अध्याय है ये यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्ण। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो